Hello students, welcome to MEC, Meta Education Channel, where you can change the way of your learning and understanding. Today, we are going to study about units and dimensions. Well student, साइंस में हम कभी भी किसी क्वांटिटी की जब मेजरमेंट करते हैं तो उसकी मेजरमेंट में दो चीज़ें लिखते हैं. फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड यूनिट. तो किसी भी मेजरमेंट को हम अगर लिखें तो उसमें आएगा मैग्नीट्यूड and unit. For example, distance. Suppose distance की value है 1 meter. So this 1 is your magnitude, जो मुझे बताएगा कितना distance है. And this meter is your unit. अब अगर यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर होता तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इतना सा होता, 1 मीटर डिस्टेंस इतना, और अगर मीटर की जगह यहाँ पे किलोमीटर होता तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता. तो इस यूनिट के बदलते ही डिस्टेंस का साइज बदल जाता है, फिर चाहे यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 ही क्यों ना हो. सो यूनिट क्या है, वो बताता है हमें कि किसी क्वांटिटी को किस स्केल पे मेजर करना है. जैसे यहाँ पे डिस्टेंस, अगर थोड़ा डिस्टेंस होता तो हम उसे सेंटीमीटर में मेजर करते, मीडियम रेंज का होता तो मीटर में करते, और अगर बहुत ज़्यादा होता तो किलोमीटर्स में करते. Now units are of two types. First, fundamental units, and second, derived units. फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं. दे आर बेसिक यूनिट्स जो किसी और यूनिट से ना बने. And in physics, there are 7 fundamental units, and they are kilogram for mass, meter for distance, second for time, Kelvin for temperature, ampere for current, candela for intensity of light, and mole for amount of substance. These all are fundamental quantities, और उनके units होंगे fundamental units. अब अगली बात करते हैं derived units की. तो derived units वो यूनिट है जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस करें. फॉर एग्जाम्पल, यूनिट ऑफ स्पीड. अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस के यूनिट मीटर, टाइम के यूनिट सेकेंड, तो स्पीड के यूनिट आ जाएंगे मीटर पर सेकेंड. मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड इज अ फंडामेंटल यूनिट, और ये मिलके बना रहे हैं वेलोसिटी के यूनिट्स. सो यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी आर डिराइव्ड यूनिट्स. सो डिराइव्ड यूनिट बेसिकली क्या है, जो फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनेंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स. बच्चों, आपने 9th और 10th में CGS और SI सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा. वेल, CGS स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. तो इस सिस्टम में जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, मास का होगा ग्राम, लेंथ का होगा सेंटीमीटर, और टाइम का होगा सेकंड. तो इस सिस्टम में मास हम कैलकुलेट करेंगे ग्राम में, लेंथ कैलकुलेट करेंगे सेंटीमीटर में, और टाइम कैलकुलेट करेंगे सेकंड में. नेक्स्ट इज SI सिस्टम. वेल, SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल. और इस सिस्टम में जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, मास होगा हमारा केजी में, टाइम होगा हमारा सेकंड में, और लेंथ होगी हमारी मीटर में. तो इस सिस्टम में मास कैलकुलेट होगा केजी में, टाइम कैलकुलेट होगा सेकंड में, और लेंथ कैलकुलेट होगी मीटर में. सो ये तो था सब हमारा बेसिक. अब हम जल्दी जल्दी मूव करते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ, दैट इज डायमेंशंस फॉर्मूला. वेल, डायमेंशन फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी से Q को इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज की पावर्स में लिखेंगे, लाइक m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, where m stands for mass, l stands for length, and t stands for time. ज़्यादातर यही 3 बेसिक क्वांटिटीज हमारी यूज में आएंगी. नाउ लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल.
अब यहाँ पे मैं स्पीड के डिमेंशंस लिखता हूँ। वेल, डिमेंशन के लिए आपको उस क्वांटिटी के यूनिट्स पता होने चाहिए, और अगर यूनिट नहीं पता तो कम से कम उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, सो डैट मैं उससे उसके यूनिट्स फाइंड कर सकूं। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के यूनिट्स मीटर, टाइम के यूनिट्स सेकेंड्स, तो स्पीड के यूनिट आ जाएंगे मीटर, सेकेंड नीचे था ऊपर आके -1 हो जाएगा। अब इसके डिमेंशंस कैसे लिखूंगा, m की पावर 0, क्योंकि m का यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पे मास के लिए कोई भी यूनिट नहीं ना, तो इसलिए m की पावर आएगी 0। l की पावर 1, क्योंकि लेंथ के लिए यहाँ पे पड़ा है मीटर, और मीटर की पावर है 1, इसलिए लेंथ की पावर भी 1। और टाइम की पावर -1, बिकॉज टाइम के लिए यहाँ पे पड़ा है सेकेंड, सेकेंड की पावर -1, इसलिए यहाँ पे टाइम की पावर भी -1। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ LT-1, क्योंकि समथिंग पावर 0 1 होता है, और L की पावर 1 है, 1 ना भी लिखूं तो भी वेल अंडरस्टूड है, और T की पावर -1 थी, इसलिए मैंने वहां पे -1 लिख दिया। सो दिस इज योर डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। Now let us find dimension formulas for various physical quantities. So first is acceleration. अब dimension के लिए मुझे इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। acceleration होता है velocity by time. velocity के यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो acceleration के यूनिट्स आएंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब dimension लिखते हैं m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के यूनिट्स kg, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरे को हम कहते हैं न्यूटन। फोर्स के यूनिट हमने न्यूटन पढ़े हैं ना, तो न्यूटन क्या होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके डायमेंशंस लिखते हैं m की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे मास का भी यूनिट है kg, l की पावर 1, t की पावर -2। चाहे आप यहाँ पे 1 डालो चाहे ना डालो, क्योंकि अंडरस्टूड ही है कि किसी की पावर अगर कुछ नहीं है तो वहां पे 1 होगा। नेक्स्ट इज मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास के यूनिट kg, वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड, तो डिमेंशन आएगा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट होगी मीटर में, तो वर्क के यूनिट आ जाएंगे kg मीटर स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर, सेकेंड -2। तो अब डायमेंशन क्या होगा इसका, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। इसको ब्रैकेट में डाल दिया करो ऐसे। नेक्स्ट इज एनर्जी। नाउ वी नो दैट वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो वर्क के डायमेंशंस होंगे वो ही एनर्जी के डायमेंशंस होंगे। तो वर्क के डायमेंशन थे m1, l2, t-2, एनर्जी के भी यही होंगे। नेक्स्ट इज एरिया। एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, तो एरिया के यूनिट्स मीटर स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं m0, l2, t0, और सिंपली आप इसे l2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, तो इसके डायमेंशंस होंगे m0, l3, t0 और सिंपली l3। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। मास का kg, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो डेंसिटी के यूनिट आए kg मीटर -3। तो डायमेंशंस होंगे m की पावर 1, l की पावर -3 और t की पावर, यहाँ पे सेकंड तो नहीं है तो t की पावर 0। प्रेशर। प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के यूनिट्स हमारे
kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया के मीटर स्क्वायर, एक मीटर के साथ यहाँ पे एक पावर कैंसिल, तो अक्षर के यूनिट्स आए kg, ये मीटर ऊपर जाके -1, सेकंड की पावर -2, तो डायमेंशंस आएंगे m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। तो ऐसे आप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप बिना यूनिट लिखे भी दूसरी क्वांटिटी के डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अगर आपको डायमेंशन सीधा याद है तो वो होगा mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का होगा l। तो दोनों LL कंबाइन हुए, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो टोटल पावर 2, t की पावर -2। तो वर्क के डायमेंशन m1l2 t -2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो बिना यूनिट्स के। अब ये क्वांटिटीज के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिनके बारे में हम +1 में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ हम उनके डायमेंशंस में फोकस करते हैं। सो फर्स्ट इज स्ट्रेस। अब डायमेंशन के लिए मुझे सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के डायमेंशंस अभी निकाले हमने, m1 l1 t की पावर -2, और एरिया के डायमेंशन होते हैं l की पावर 2। तो ये l की 1 पावर के साथ इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो डायमेंशन आए m1, l ऊपर जाके -1, t की पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट इज चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। करंट के यूनिट्स एम्पेयर, टाइम के यूनिट्स सेकेंड्स, तो इसका डायमेंशन आएगा m0 l0 t की पावर 1, और ये एम्पेयर यहां पे मैं ऐसे लिख दूंगा बिकॉज एम्पेयर इज अ फंडामेंटल यूनिट, और डायमेंशंस में यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे ही आ जाते हैं, तो यहाँ पे एम्पेयर ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर किसी फॉर्मूले में टेम्परेचर होगा तो उसका यूनिट केल्विन भी डायमेंशंस में ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि केल्विन भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल एंट्रोपी, एंट्रोपी इज हीट बाय टेम्परेचर। नाउ हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी के डायमेंशंस होंगे वही हीट के डायमेंशंस होंगे। और हमने पढ़ा कि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो वर्क के डायमेंशंस होते हैं वही एनर्जी के डायमेंशंस होंगे। के डायमेंशन होंगे m1 l2 t -2, और टेम्परेचर के यूनिट केल्विन, तो इसका डायमेंशन आएगा m1 l2 t -2, केल्विन नीचे था ऊपर आके -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी। Now there are some physical quantities which have no units. That means they have no dimensions. So they are, number 1, strain. Strain होता है हमारा change in length over original length. अब अगर आपकी ओरिजिनल लेंथ मीटर में होगी तो चेंज भी मीटर में ही आएगा। मीटर मीटर कैंसिल मीन्स नो यूनिट्स। अब अगर इसके यूनिट्स नहीं है तो ऑब्वियसली इसके डायमेंशंस भी नहीं होंगे। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। 10th में आपने पढ़ा होगा कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज योर परपेंडिकुलर, this is your hypotenuse, this is your base, and here is angle theta, then sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse. परपेंडिकुलर भी लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है, इसके यूनिट्स और इसके यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मीन्स नो यूनिट्स, और नो यूनिट्स मीन्स नो डायमेंशन। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम 2 फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस, तो ये आपका आंसर होगा स्ट्रेन एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब ऐसा पॉसिबल होगा कि किसी क्वांटिटी के डायमेंशंस नहीं होंगे पर यूनिट्स होगा? यस, एंगल थीटा। अब एंगल के डायमेंशंस नहीं होंगे क्योंकि एंगल सिंपल वैल्यू होती है, तो इसके नो डायमेंशंस।
बट इसके यूनिट्स होंगे डिग्री एंड रेडियन। डिग्री का तो आपको पता ही होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब एंगल को रेडियन में कैसे लिखेंगे? रेडियन का मतलब होता है कि आप अपने एंगल को इन टर्म्स ऑफ पाई लिख रहे हो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री टू रेडियन, वो पढ़ते हैं हम। नाउ 180 डिग्री में होते हैं हमारे पाई रेडियन, ये आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। तो 1 डिग्री में कितने होंगे? पाई बाय 180 रेडियन। अब अगर 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन है तो 30 डिग्री में कितने होंगे? पाई बाय 180 इंटू 30, 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 6 18, पाई बाय 6 रेडियन। तो 30 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाय 6। अब ऐसे 45 डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई बाय 180 इंटू 45, 45 4 180, पाई बाय 4 रेडियन। नेक्स्ट 60 डिग्री, पाई बाय 180 इंटू 60, 0 के साथ 0 कैंसिल, 6 3 18, पाई बाय 3 रेडियन। और 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 90, 0 के साथ 0 कैंसिल, 9 2 18, पाई बाय 2 रेडियन। तो ऐसे आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर प्रॉपर वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम पाई की जगह 22/7 पुट कर देंगे। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।